हर हर कटोरा घर घर कटोरा, मंदिर के आगे भीख मांगने के लिए मिलेगा कटोरा। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इसी गए थे, हिंदू बन रहे थे, तो हिंदू बनने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा भैया। मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे, तो अब इसमें तो कंपैरिजन कर सकते कि बोलना ज्यादा जरूरी है कि करना ज्यादा जरूरी है। भाई उसी अफीम का नशा जो है अब धीरे धीरे उतर रहा। 55,000 को दे दिया। हाँ। आपको नौकरी मिली? नहीं, वो तो एसएससी के बच्चों की एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक लेखपाल भर्ती हुआ है जो मुंह छुपा के नेपाल भाग गया है। योगी जी से वीडियोग्राफी कर रहा था। योगी जी को तो बेस्ट अवार्ड मिला है, टाइम्स में उनका वो आया। हाँ, वो आ जाएगा। वो भी सजनी हमहू राजकुमार, मोदी जी भी सजनी हमहू राजकुमार। यानी जिस पुरुष को मोहल्ले आसपास की कोई महिला पसंद नहीं करती है, वो अपने बीबी से कहेगा कि अरे क्या है, मैं राजकुमार की तरह से नहीं देखता हूँ। कितने लोग लाइन मारते हैं। वही हालत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वही हालत देश के प्रधानमंत्री का। अच्छा, किसान आंदोलन को लेके क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी तक किसान आंदोलन चल रहा था, अब बहुत शांत चलता चला जा रहा है। अभी तक क्या मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था क्या? आप बताइए, आपके चैनल पे हनुमान चालीसा तो पढ़ नहीं रहा। स्कूल रामायण हो गई और सीता किसकी औरत थी अभी तक समझ में नहीं आया आपके? नहीं, किसान आंदोलन की बात करें। अब मैं किसान आंदोलन पूछ तो मैं कह डाला, कुछ बाकी छोड़ा है मैंने। अच्छा। आप इस सरकार से आशा कर सकते हैं, ये लोग भी तो 2014 में हिंदू बन गए, तो हिंदू बनने का खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा ना। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का शासनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री व्यापारी हो जाए, उस देश की जनता की हालत विधवा औरत के समान हो जाती है। कोई आवे नन्मटक्का करके चला जाए, वही हालत इस देश की है। बबूल का पेड़ लगाओगे, सांप को दूध पिलाओगे तो अमृत नहीं होगा, जहर ही होगा। तो सरकार क्यों नहीं समझ रही? अगर जनता को मैं आपसे अभी तक हनुमान चालीसा नहीं, पूरा आपका उत्तर देते जा रहा हूँ। आप ही बता दीजिए, बबूल का पेड़ आप लगाए हैं तो आम के फल की इच्छा, उस पर आम उगेगा? हमारे पूर्वज ये लोग जो 60, 70 साल, 80 साल, 70 साल आज़ादी खो गया ना। इससे पहले हमारे पूर्वजों ने क्यों बीजेपी को संघीय कोर्ट नहीं दिया? कुछ कारण तो रहा होगा। अचानक से आई तो पूरी नहीं, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कारण तो होगा। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इसी गए थे, हिंदू बन रहे थे, तो हिंदू बनने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा भैया। अब जानते एक नारा नया चला है, हर हर कटोरा घर घर कटोरा, मंदिर के आगे भीख मांगने के लिए मिलेगा कटोरा। अगला प्रोग्राम यही है। देश में हुकूमत जानते किसके ऊपर की जाती है? मूर्खों के ऊपर, विद्वान के ऊपर हुकूमत नहीं की जा सकती है। इसीलिए सालों साल से स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, कोरोना की आड़ में। इस देश को अशिक्षित बनाने की कल्पना है आरएसएस की, मोहन भागवत की और संघियों की, कि 2% संघ वाले हुकूमत करें। अब पूरा हिंदुस्तान, चाहे पंडित जी हो, मियाँ जी हो, सरदार जी हो या कोई हो, गुलामों के माफिक 1947 से पहले जैसे था उसी तरीके से खड़ा रहा हुजूर। हाँ, वही होने वाला है। ये सरकार की कल्पना है। कहा कि आप लोगों ने खुद चुनी सरकार, तो अब खुद सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? आप एक चीज़ बता दीजिए कि क्या कारण था कि नोटबंदी के दौरान रोए विधवा लाभ किए कि हमको 50 दिन दे दो, जिस चौराहे पे आओ, मैं बुलाओ, मैं आ जाऊंगा, मेरे साथ मुझे जो सजा देनी हो दे दीजिए। मोदी जी ने कहा, ये राहुल गांधी तो नहीं कहे थे। उसके बाद फिर जीते। अब सुनते जाइए, बीजेपी जितना भी इलेक्शन की सरकार में हुआ है, मैं गिना देता हूं, गिन लीजिए। दोबारा मुख्यमंत्री बने, गोधरा हुआ, तो प्रधानमंत्री हुए, सुनते जाइए। अभी हमारा जो हमने रपोरसंखी बोल दिया, अभी उसका भावार्थ आप नहीं समझ पाए हैं। प्रधानमंत्री बने और दोबारा 19 का चुनाव आया तो क्या हुआ? पुलवामा अटैक हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 घंटे में गाड़ी के चेसिस नंबर वगैरह की, स्कूटर के नाम पे गाड़ी अलर्ट है कि मोटरसाइकिल के नाम पे ये नंबर अलर्ट है। पुलवामा की चेसिस का पता चला? क्या हो?
पता चला? बिल्कुल नहीं चला। तो एक बात जान लीजिए कि कम से कम आप लोग भी अपने भविष्य की चिंता कीजिए। गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रोहित सरदाना, हाँ, और तिहाड़ी चौधरी, रजत शर्मा क्रिकेट का बाल कभी पकड़े हैं? हाँ, नहीं पकड़े हैं ना। मीडिया तो लेकिन डीडीसीए के चेयरमैन है, दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल, जैसा कौन सा जो है छक्का मारते थे, कितनी सेंचुरी लगाए। बीसीसीआई के सबसे रईस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। और आइए, राहुल गांधी, जिन्हें देश की जनता पप्पू कहते, पप्पू, समझ रहे हैं? उस पप्पू ने इन किसान, जितने शहीद किसान हुए थे, एक्सपायर किए थे आंदोलन के दौरान, वही एक मर्द का बच्चा था जो पार्लियामेंट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस देश की जनता ने कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस का नुकसान नहीं किया, अपना नुकसान कर लिया, जिसका खामियाजा ये कांग्रेस है। आपने कहा हराना, कांग्रेस को हराया नहीं, कांग्रेस को दुत्कार दिया एकदम। दुत्कारने का परिणाम भोग रहे हैं ना, छात्र भोग रहा है। नहीं, यही कानून धर्म सुनिए भाई साहब, डॉक्टर के पास जाइए, अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा तो अच्छा इलाज करेगा, और कहीं खरबिदौआ के पास जाइएगा, जो नगम होते हैं झाड़ फूक वाले, हाँ, भालू की बाल की जंतर बेचने वाले, वो तुरंत आपके हर बीमारी का इलाज कर देंगे। या तो आपका रिएक्शन करेगा या कुछ भी करेगा, मरो जियो, उससे क्या लेना देना, वो तो अपना उनका काम हुआ, फिर दूसरी जगह जाए। तो आप लोग चयन जब इस तरह से करेंगे, जैसे मनमोहन सिंह जी, नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मनमोहन सिंह जी की डिग्री के सामने विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, माय डियर, उनके मुकाबले कोई नहीं है। जिसके रीजन में देश की जीडीपी 8-9 पॉइंट थी, आज माइनस सियाचिन ग्लेशियर से भी ज़्यादा डाउन हो गई है। सियाचिन ग्लेशियर देखे हैं? मनमोहन सिंह तो बोला जाता कभी बोलते ही नहीं थे। अरे बिना बोले ही सब कुछ कर दिया। यहाँ बोलने वाला पूरे देश को डुबा दिया, बिगर बोलने वाले ने किया, तो वही तो बड़ी बात है ना, कि बिगर कुछ बोले भी नहीं, उन्होंने देश को आगे कर दिया। और उन्हें जिसने बोल बोल के पूरा गिरा दिया, वो उसकी तो अलग ही। आप लोग बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे, अब इसमें तो कंपैरिजन कर सकते कि बोलना ज्यादा जरूरी है कि करना ज्यादा जरूरी है। वो तो ये भी बता रहे हैं ना कि हम करते भी हैं। तो बताइए ना कौन से काम किए उन्होंने। हाँ, करते हैं। उन्होंने जो भी किया, ये बताइए, जो कांग्रेस के राज में बनाई हुई चीजें, उसी को निजीकरण किया, उसी को बेचा। उन्होंने अपने बनाए हुए शौचालय को क्यों नहीं बेचा, जो जिसमें पानी तक नहीं मिल रहा है लोगों को, वो बेचना था ना, उसको क्यों नहीं बेच? क्योंकि उनको मालूम है उनके हाथ की बनाई हुई चीज ही गंदी है, कि वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए वो बेच रहे नहीं है। वो पीएम मोदी ये बोलते हैं ना कि अभी तक बाबुओं से काम होता था, सरकारी संस्थाओं से काम होता था, कब तक कराते रहेंगे? प्राइवेटाइजेशन में देश आगे बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा आगे। पहले के जो बाबू लोग थे वो काम नहीं करते थे, तो अब इतना बेनिफिट कैसे होता था बताइए आप। लालू प्रसाद जी के समय हमारे जो रेल का जो बेनिफिट 20% था, और आज 0 है। ये देखिए, पहले की सरकार इतना अच्छा काम करती थे ना, तभी तो बेनिफिट था। और फिर भी लालू प्रसाद जी जेल में, और अभी के रेल मंत्री क्या कर रहे थे? नहीं, पहले की सरकारें अगर इतनी अच्छी थी तो उनको हराया। वो एक जुमला था ना, अच्छे दिन आएंगे। धर्म की अफीम खाएंगे नहीं कभी, हाँ? धर्म की अफीम और देशभक्ति की अफीम ये घातक होती है, पोटेशियम साइनाइड से ज़्यादा घातक होती है। तो एक बार अफीम खा ली तो दोबारा क्यों खाई? अरे सीधे स्वर्ग की सीढ़ी तैयार थी, राम जी उनको एकदम भेज रहे थे डायरेक्ट स्वर्ग में। भाई उसी अफीम का नशा जो है अब धीरे धीरे उतर रहा, उसी अफीम का नशा है। धर्म आस्था एक अलग है, और देश का विकास और देश के लिए काम करना अलग है। इस बार मोदी जी का पाला जो पड़ा है ना, गैर बिरादरी और गैर धर्म से पड़ा है। उनके वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, और उसके बाद
अगर आप कह रहे हो गैर राजनीतिक बंदों से पाला पड़ा है और दूसरी गैर धर्म से किसानों का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। किसान जो है पालनहार है, अन्नदाता है, दुनिया का पेट भरता है। यहाँ पर आपका जो 1 मिनट सुन लो, आ जाइए, लाइन में आ जाइए। जो आप कह रहे हो कि मोदी जी को क्यों जिताया, यही था ना आपका प्रश्न। तो मोदी जी को इसलिए जिताया कि उसको विदेशों से पैसा लाना था, कानून के जगह में नहीं पड़ना था। वो तो 5 साल में देख लिया होगा ना, वो तो देख लिया, पूरा खत्म है। वो तो 5 साल में देख लिया, दोबारा क्यों जिताया फिर? जो उसी तो कह रहा हूँ ना कि एक रिंग तो उसने सेव नहीं, वो सुरक्षा रिंग थी महिलाओं की। इंडिया के अंदर वो थी महिलाओं की रिंग, सुरक्षा रिंग। उससे सभी खुश थे क्योंकि उसने सभी को सुरक्षा दी है, सभी महिलाओं को। किसने? इसने, मोदी ने। क्योंकि उससे क्या है, पुलिस पे विश्वास है। अगर पुलिस नहीं हो तो मोदी कुछ भी नहीं है। पुलिस हट जाएगी तो मोदी अपना लटक जाएगा। सुरक्षा कौन सी महिला आ जाओ भाई, सुरक्षा कौन सी महिला कैसे नहीं हुई? हुई?